यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने सब कुछ बदल दिया और इससे पूरे मानव जाति के इतिहास में एक बहुत ही असाधारण और अनिश्चित युग शुरू हुआ। अगले 30 साल पर चिन्ह होंगे बलवे के, सताव के, यातना और बुराई के, जैसे इसके पहले कभी नहीं देखे गए हो। और इन सारी घटनाओं का केंद्र होंगे वो चेले जो जिज्ञासा से भरे हैं। ये उसके अनुयायी हैं जिसे ये मसीहा कहते हैं, जिन्हें यीशु ने खुद चुना था कि खोए और मरने वाले संसार को उसके प्रेम और शांति का संदेश दे। ये क्रांतिकारी बड़ा विरोध और बड़ी सताव को सहते जाएंगे। ये उसे स्थापित करने के लिए लड़ने लगे जिसे कहते हैं आधुनिक कलीसिया। इनका मजबूत विश्वास और जिज्ञासा का समर्पण देश को प्रोत्साहित करता है, परंपरा को बदल देता है और इसने मानव इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। यही तो इनकी कहानी है, ऐसी क्रांति की कहानी जिसने पूरे संसार को बदल दिया। लेकिन अब इस कहानी के पीछे के वचन को खोज निकाले और हम इनसे कौन से पाठ सीख सकते हैं। दिशा परिवर्तन में डॉक्टर डेविड जर्मया के साथ। जब भी हम इस विधि को पूरा करते, चाहे बपतिस्मा हो या फिर प्रभु भोज हो, तो हम जोर से घोषित करते हैं हमें देखने वालों पर कि वो जी उठा है, वो सच में जी उठा है। आज के संदेश में हमारे साथ जुड़ जाए जिसका नाम है शोक से महिमा में। मरियम मगदलीनी ने बहुत ही भारी हृदय के साथ उस शोकित सीन को देखा। वो और उसकी सहेली जो एक और मरियम थी, वो देखकर रो रहे थे जैसे यीशु के 2 अनुयायी अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस, उन्होंने इसके स्वामी की देह को लपेटकर यूसुफ की कब्र में रख दिया और ये दोनों उस खुदी हुई कब्र से बाहर आए। उन्होंने 2 टन के उस पत्थर को रोकने वाली बड़ी रस्सियों को काट दिया। वो पत्थर अपनी जगह से हटाया गया और उस बड़े पत्थर को लुढ़काकर कब्र के द्वार पर वहां पर लाकर रख दिया गया। सब खत्म हुआ। वो आशा जो इन स्त्रियों ने 3 साल तक रखी थी, वो तो उस पत्थर के पीछे की देह के जैसे मृत हो गए। उन्होंने देखा कि वो जिस पर आशा रख रहे थे उसे यातना देकर क्रूर रीति से मार दिया गया, क्रूस पर जड़ दिया गया उस रोमी सम्राट के द्वारा। इन्होंने आशा की थी कि वो इन्हें आज़ाद करने आएंगे और अब वो कब्र के अंधकार में बिल्कुल चुपचाप थे। और जब वो बड़ा पत्थर कब्र के द्वार को बंद कर रहा था, ये दोनों स्त्रियां बहुत ही शोकित होकर अपने घर लौट गई। मरियम मगदलिनी को यीशु के पीछे चलने वाली स्त्री के रूप में जाना जाता है। वो तो समर्पित शिष्या थी और वो शुरू से उसकी सेवकाई में आर्थिक मदद करने वाली थी। अपने स्वामी को दफन करते हुए देखने के बाद अगली ही सुबह वो कब्र के पास में और भी मसाले लेकर गई कि यीशु की देह के ऊपर अभिषेक करे। ये प्रेम का छू लेने वाला काम था। उसकी गहरी निराशा के बाद भी वो चाहती थी कि उसके मारे गए अगवे का वो आदर करें। मरियम कब्र के पास आई, उसके मार्ग में किसी बात ने उसे रोक दिया। कब्र का वो काला मुंह तो पूरा खुला था, पत्थर चला गया था, हटाया नहीं गया था, बाजू नहीं रखा गया और अनपेक्षित रीति से कब्र से कुछ दूरी पर वो जमीन पर पड़ा हुआ था। वो हैरान होकर ये नहीं सोचने लगी कि यीशु मसीह जी उठे हैं। उसने सोचा कि कब्र से उसे चुरा लिया गया है और वो बहुत ही निराश होकर दौड़कर चेलों को बताने के लिए चली गई। क्रूसीकरण और पुनरुत्थान के बीच का शनिवार, ये तो सबसे बड़ा दिन था जो कभी चेले अपने जीवन में जिए थे। उन्होंने भी अपनी सारी आशा यीशु पर रखी थी। अब ये व्यक्ति जिनमें उन्होंने अपने जीवन के 3 साल निवेश किए थे, वो तो मर गए थे। उनकी आशाएं और उनके सपने तो भंग कर दिए गए। वो इतना ही कर सकते थे कि बैठकर अपने शोक से दब जाए और वो वहां पर एक साथ जमा थे, ये बहुत ही डरपोक और कायर पुरुष। तब अचानक मरियम मगदलिनी उस शोक की जगह पर आकर जोर जोर से रोने लगी। वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। और चेले हैरान हो गए, क्या हो सकता था। और तुरंत ही पतरस और यूहन्ना दौड़कर कब्र के पास गए। वो सबसे बुरे की कल्पना करते हुए वहां पर कब्र के पास पहुंचे। उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। जिस कपड़े से यीशु के चेहरे को ढाका गया था, उसे मोड़कर अलग रखा गया था
और जिस मलमल की पट्टियों से उसके शरीर को बांधा था वो वही थे। ये तो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे यूसुफ और निकोदेमुस ने यीशु की देह को लपेटा था। वो तो देह की आकार में ही थे, लेकिन उसके अंदर देह नहीं थी। जिससे लपेटा गया था वो तो अंदर से पूरी तरह से खाली था। कब्र के उस वस्त्र को देखकर यूहन्ना को ज्यादा समय नहीं लगा। उसने तुरंत विश्वास किया कि यीशु मरे हुए में से जी उठे हैं। हमें नहीं बताया गया क्या पतरस ने उस समय विश्वास किया, और इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि इन दोनों पुरुषों ने बहुत ही अद्भुत बात देखी थी। जो उन्होंने देखा उसे बताने के लिए दौड़ कर गए। मरियम पतरस और यूहन्ना के साथ नहीं लौटी, पर वो कब्र के बाहर रो रही थी। और कुछ समय बाद उसने झांक कर कब्र में देखने की कोशिश की, और उस पल उसे उस दिन का सबसे बड़ा दूसरा झटका लगा। जो पत्थर यीशु की देह को रखने के लिए तैयार किया गया था, उसके ऊपर 2 सफ़ेद स्वर्गदूत बैठे थे। जैसे उन्होंने मरियम की ओर देखा तो पूछा, हे नारी, तू क्यों रोती है? मरियम ने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। फिर मरियम ने बाहर कुछ उपस्थिति को महसूस किया और वो मुड़ गई। वहां पर एक पुरुष था और उसे लगा कि ये तो माली है। एक बार फिर से उसने माली से पूछा कि वो यीशु को कहाँ लेकर गए, लेकिन तब उस माली ने कहा, और जिस पल उसने उसका नाम लिया उसने उस आवाज़ को पहचान लिया। वो तो जी उठे उद्धारक थे, उसके यीशु जीवित थे। वो आनंद से इतनी भर गई, वो दूसरों को बताने के लिए दौड़ी। मैं बता दूं, ईस्टर के दिन बहुत दौड़ना पड़ा, कि आप जानते हैं बहुत दौड़ना हुआ। वो दौड़कर दूसरों को बताने गई कि उसने जी उठे उद्धारक को देखा है। बाद में उस शाम के समय चेले बंद दरवाजे के पीछे जमा हुए थे, अपने उद्धारक के खोने का शोक मना रहे थे। साथ ही बात कर रहे होंगे कि यहूदी अगुओं के क्रोध से कैसे बचे, जो चाहते हैं कि वो भी यीशु के जैसे मर जाएं। और उनकी इस मीटिंग के दौरान अचानक उस कमरे में एक पुरुष आ गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। चेलों को शांति नहीं मिली, वो तो बहुत डर गए थे, क्योंकि वो व्यक्ति उस कमरे में दरवाजे से नहीं आया था, दरवाज़ा तो बंद था। क्या वो भूत है? तब उस व्यक्ति ने उनके सामने दिखाए अपने कीलों से छिदे हाथ और अपनी पसली। वो तो यीशु थे। वो सच में मुर्दों में से जी उठे थे। आप जानते हैं, एक चेला वहाँ पर उस मीटिंग में नहीं था। उसका नाम था थोमा। जब वो वापस आए तो चेले खुद को रोक नहीं पाए कि उसे बताए कि इस ऊपरी कोठरी के बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ। और जब उसे ये बताया गया तो थोमा ने पल भर के लिए भी नहीं माना, और उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद न देख लूँ और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूँ और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूँ, तब तक मैं विश्वास न करूँगा। तो 8 दिनों के बाद यीशु फिर अपने चेलों के सामने प्रकट हुए और इस समय थोमा उनके साथ था। तो यीशु थोमा के पास आए और थोमा से कहने लगे, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और थोमा का संदेह तुरंत दूर हो गया और उसने एक महत्वपूर्ण बात कही। बाइबल में यह विश्वास की महान घोषणा है। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अजीब बात यह है, जिन्होंने यीशु के पुनरुत्थान के बारे में पहले बताया वो यीशु के मित्र नहीं पर उसके शत्रु थे। उदाहरण के लिए रोमी सिपाही जो कि मृत्यु के द्वार पर पहरा दे रहे थे। रविवार सुबह उन्होंने इतनी अद्भुत बात देखी जो कभी मनुष्य ने नहीं देखी थी, लेकिन उनके लिए यह घटना तो अच्छे आनंद के अनुभव से दूर थी। ये भूकंप से शुरू हुआ जो कि अचानक आया, इतना बड़ा था कि भूमि कांप गई और उनमें से कोई खड़ा नहीं रह सका। और फिर स्वर्गदूत जो कि श्वेत वस्त्र पहने था, बड़ी ज्योति में आया। वो स्वर्ग से आया और कब्र के द्वार पर जो बड़ा पत्थर था उसे हटा दिया और कंकड़ जैसे उसे बाजू में फेंक दिया। और सिपाही इस बहुत ही अद्भुत घटना को देखकर ऐसे हो गए कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। और जब वो जागे और अभी उस खाली कब्र में देखा, वो जान गए कि वो गंभीर परेशानी में हैं, क्योंकि देखिए वो अपने एक बहुत ही मुश्किल काम में असफल हो गए थे।
उन्होंने अपने उस बंदी को जाने दिया था। उन्हें डर था कि जब रोमी कमांडर को ये पता चलेगा तो वो इनके साथ में क्या करेगा। उन्होंने निर्णय लिया यहूदी अगुओं के पास जाकर किसी तरह से मदद मांगी। तो उन्होंने जाकर प्रधान याजक को अपनी कहानी बताई और बताया कि क्या हुआ। यहूदी जानते थे कि ये सिपाही अगर बाहर जाकर कब्र खाली हो गई ये बताए तो यीशु को अपने मार्ग से हटाने के लिए इन्होंने जो कुछ भी युक्ति की थी वो बेकार होगी। तो वो जानते थे कि लोग सिपाहियों से ये पूछेंगे कि उस रात उस देह के साथ क्या हुआ। तो यहूदी याजकों ने यानी इस्राएल के धार्मिक अगुवों ने उन्होंने इन सिपाहियों को घूस दी और उन्हें कुछ पैसे देकर उनसे कहा कि हम जो कह रहे हैं यही तुम जाकर दूसरों को बताओगे तो हम तुम्हें ये पैसे देंगे और तुम्हें यही कहना है। तुम्हें सबको यही बताना है कि रात को उसके चेले आए थे और जब तुम सो रहे थे तो यीशु की देह चुरा ली। अब सिपाहियों के लिए सच में कोई बड़ा हल नहीं था, पर उन्हें सबसे उत्तम बात मिली। देखिए, कैदी चला गया ये एक अलग बात है, पर पहरा देते हुए सो जाना ये अलग बात है। तो उन्हें ये मानना पड़ा कि वो तो सो गए और रोमी सिपाही जो कि संसार की सेना में सबसे कठोरता से सिखाया गया ड्यूटी के समय सो जाना ये तो मृत्युदंड के जैसा अपराध था। पर उन्होंने ये घूस ले ली और यही कहानी बताने लगे। और यहूदी अगुवों ने उन्हें शाश्वती दी थी कि अगर वो मुश्किल में पड़े तो वो पिलातुस के सामने उनके साथ होंगे। ये यहूदी जानते थे कि पिलातुस इन्हीं के जैसे दिलचस्पी लेता है कि पुनरुत्थान की किसी भी अफवाह को फैलने न दे। और पुनरुत्थान के बाद यीशु इस पृथ्वी पर काफ़ी समय तक रहे और बहुतों को दिखाई दिए। एक बार एक समय में 500 से भी अधिक को दिखाई दिए। और 40 दिनों के बाद हमें बताया गया कि यीशु अपने चेलों को लेकर यरूशलेम से बैतनी में गए, जहां उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उसके बाद में कुछ अद्भुत हुआ। वो उठा लिए गए, बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से वो फिर आएगा। और जबकि ये चेले नहीं जानते थे कि उनके साथ में क्या होने वाला है और कैसे वो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाएंगे कि क्रांतिकारी चर्च मूवमेंट के वे अगवे हो जाएं। जब उन्होंने अपने प्रभु को ऊपर उठाए जाते देखा तो वो आनंद से भर गए और सराहना से भर गए। और बाइबल कहती है कि वो यरूशलेम में वापस गए और एक साथ रहे, प्रार्थना करते और प्रतिज्ञा के हुए पवित्र आत्मा के आने की राह देखते रहे। यही घटना मसीहत को फिलॉसफी के क्षेत्र से निकालती है और इसे इतिहास का तथ्य बनाती है। ये साबित करता है कि मृत्यु के बाद जीवन है, कि जब हम मर जाएंगे तो निरंतर जीवित रहेंगे। हम में से हर एक व्यक्ति कहीं तो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। एक तो मसीह के द्वारा पुनरुत्थित होकर हम जीवित रहेंगे उसकी उपस्थिति में, या हमेशा के लिए उसकी उपस्थिति से दूर रहेंगे। लेकिन आत्मा खत्म हो जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है। हम कुत्तों के जैसे नहीं मरेंगे कि हमें फिर कभी सुना ना जाए। हर एक में जीवन है जो आगे जारी रहेगा, एक तो परमेश्वर की उपस्थिति में या उसकी उपस्थिति से बाहर। पुनरुत्थान के बिना कोई मसीहत नहीं है। आप कहेंगे, डॉक्टर जर्मय, मैं विश्वासी हूँ, यीशु की मृत्यु पर विश्वास करता हूँ, लेकिन पुनरुत्थान पर नहीं। अब चलिए मैं बहुत स्पष्ट बता दूं, आप पुनरुत्थान को समझे बिना मसीह विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन पुनरुत्थान का इनकार करके विश्वासी नहीं हो सकते। अगर आप पुनरुत्थान का इनकार करते हो तो मसीहत का इनकार करते हो और विश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। हमारे पास समय नहीं कि हम पुनरुत्थान के सारे सबूतों को यहाँ पर देखें, पर मैंने इनमें से कुछ आपके लिए चुन लिए हैं। कि यीशु कब्र से बाहर आए, ये सिद्धांत हमें समझने के लिए ये किसी थियोलॉजियन के विचार पर आधारित नहीं है, लेकिन ये मजबूत ऐतिहासिक सबूतों पर आधारित है। ये हमारे विश्वास को उभारेगा जैसे हम अपनी पीढ़ी की अनिश्चितता का सामना करते हैं। चलिए कुछ सबूत देता हूँ जो कि उसके बारे में भविष्यवाणी पर आधारित है। इतिहास में सबसे अद्भुत बात यह है कि यीशु ने पहले बताया था कि उसके साथ में क्या होने वाला है, और जैसे उसने कहा था बिल्कुल वैसे उसके साथ हुआ। कुछ लोग कहेंगे, मुझे नहीं लगता कभी यीशु ने कहा कि उसका पुनरुत्थान हुआ होगा। हाँ, उसने कहा है। बार बार नए नियम में यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बारे में बताया था। चलिए कुछ वचन आपको बताता हूँ। मत्ती 16:21,
उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनी और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु ने ये कहा। मत्ती 17:9। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। मत्ती 17:22 और 23। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वे तीसरे दिन जी उठेगा। और मत्ती 20 में, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे इसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि उसे ठट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा। हम सब परिचित हैं हमारी प्रभु की भविष्यवाणी से कि वो मर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि जब भी उसने कहा कि वो मर जाएंगे, लगभग उसी वाक्य में उसने ये भी कहा कि वो कब्र में से बाहर आएंगे। क्या होगा इसकी उसने भविष्यवाणी की और बिल्कुल उसी तरह से हुआ था। ऐसी बातें होने के लिए किसी न किसी को इन घटनाओं के ऊपर नियंत्रण करना था और इसे करने के लिए केवल परमेश्वर योग्य हैं। तो उसके पुनरुत्थान की भविष्यवाणी उसकी वास्तविकता की गवाही देती है। नंबर 2, चलिए मैं भूतकाल से कुछ सबूत देता हूं। प्रेरितों के काम की किताब की शुरुआत में नए नियम के जिस लेखक ने इसे लिखा वो मनुष्य तो लूका था। पहले अध्याय के 3 वचन से इस तरह कहते हुए शुरू करता है, यीशु ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। यीशु ने कौन से सबूतों का उपयोग किया कि उन्हें दिखाए कि वो जीवित है? सरल शब्दों में पूछता हूँ, अगर आप मर जाए और जी उठे और आप चाहते हैं कि लोग विश्वास करें तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप उन्हें खुद को जीवित दिखाएंगे। और यीशु ने बिल्कुल ऐसे ही किया। पुनरुत्थान का सबसे मजबूत सबूत ये तो यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसका बार बार लोगों को दिखाई देना है। वचन में ऐसे लोगों के सामने दिखाई देने के कम से कम दर्जन उदाहरण हैं। ये व्यक्तिगत रीति से और समूह में और अलग अलग जगह पर हुए, घर में और सड़क पर, उन चेलों के सामने जो दुखी थे और वो जो खुश थे, यानी कुछ पल के अवसर में और कुछ लंबे समय के अवसर में कुछ दिनों तक दिखते रहे। और यहाँ पर ये एक संक्षिप्त सूची है जहाँ यीशु दिखाई दिए। गौर से सुनिए। यीशु पहले कब्र के पास मरियम मगदलिनी को दिखाई दिए और दूसरी स्त्री को कब्र से लौटते हुए दिखाई दिए। और उसी दिन फिर पतरस पर भी प्रकट हुए और अम्माउस के मार्ग पर 2 चेलों पर प्रकट हुए। 2 बार प्रेरितों के सामने बंद कमरे में प्रकट हुए और एक बार फिर से जब थोमा उपस्थित था और एक बार जब वो नहीं था। वो गलील की झील के पास 7 चेलों को दिखाई दिए और वो गलील के पर्वत पर 500 विश्वासियों को दिखाई दिए थे। और फिर 11 प्रेरितों को भी। वो याकूब पर भी प्रकट हुए, बाद में शाऊल पर प्रकट हुए और पतमोस के टापू पर यूहन्ना पर प्रकट हुए। अब क्या ये सारे गवाह गलत हो सकते हैं? चलिए बताऊं दोष निकालने वाले क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इन गवाहों ने आपस में युक्ति की थी। उन्होंने मिलकर ये मनगढ़ंत कहानी बनाई कि कहे कि यीशु मुर्दों में से जी उठे ताकि वो अपने मरे हुए अगुओं की धरोहर को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाए। दूसरे शब्दों में, पुनरुत्थान के सारे सबूत दोष निकालने वालों के अनुसार इन्होंने युक्ति बनाई है और उस युक्ति को आगे बढ़ाते चले गए ताकि आज हम उसे पढ़ सके। पर इसमें कुछ न कुछ गलत है। सबसे पहले, किसी तरह की युक्ति के काम करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा थे। दूसरी बात, जिन गवाहों ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में गवाही दी वो सच्चाई के लिए मरने को तैयार थे। इन गवाहों के बारे में सोचिए, इनमें से ज़्यादातर तो शुरू के चेले थे और आपको याद होगा कि क्रूस पर वो उस जगह से भाग गए। उन्होंने यीशु को छोड़ दिया। वो तो डर गए थे, वो तो कायर थे। लेकिन पुनरुत्थान के बाद ये कायर गवाह तो बहुत ही प्रभावी गवाही बन गए, सुसमाचार के प्रचारक बन गए। और ये सभी केवल प्रेरित यूहन्ना को छोड़कर वो तो शहीदों के रूप में मारे गए, क्योंकि वो तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सत्य के रूप में प्रचार कर रहे थे। बाइबल के सत्य पर विश्वास करने से बढ़कर चेलों ने इसे मनगढ़ंत बनाया, इसके लिए ज़्यादा विश्वास करना पड़ेगा। सच में चार्ल्स कॉल्सन ने अपनी किताब में इसके बारे में दिलचस्प वाक्य कहा
जानते हैं वो स्पेशल काउंसिल थे प्रेसिडेंट निक्सन के, बहुत सी बातों में भागी थे, जेल में उन्होंने उद्धार पाया, जेल में सेवकाई शुरू की, एंजल ट्री, ये सब उनकी सेवकाई का भाग है। मसीह में आने के बाद में उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा, उन्होंने कहा मेरा अनुभव रहा, वाटरगेट स्कैंडल ने मुझे सहमत किया पुनरुत्थान के ऐतिहासिक सबूत के बारे में। और फिर उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट निक्सन के करीबी सलाहकार ने एक साथ आकर युक्ति की कि वाटरगेट होटल में अनैतिक रीति से जाने को चुपचाप रखें, लेकिन ये युक्ति करने के बस 3 हफ्तों के बाद ये प्रकट हो गई जब निक्सन के लीडर कौंसल जॉन डीन को जेल में डाला गया। उन्होंने जाकर वकील से कहा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए आपको सच्चाई बताने को तैयार हूं। और फिर दूसरे लोगों ने इस पर केस किया और निक्सन की प्रेसिडेंसी को गिरा दिया। कॉल्सन ने इस तरह से कहा, जरा सोचिए, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के बहुत ही करीबी 3 हफ्तों तक झूठ को बनाए नहीं रख सके। और आप मुझे ये विश्वास करने लगाते हैं कि 12 चेलों ने जिन्हें सताया गया और बहुतों को मारा गया, उनके अगवे पतरस को उल्टा लटकाया गया, कि इन साधारण मनुष्यों ने झूठ के लिए अपनी जान दे दी, इसके बारे में एक शब्द भी किसी को बताए बिना। ये असंभव है। लोग जिसे सत्य के रूप में विश्वास करते हैं उसके लिए मरते हैं, लेकिन मनुष्य कभी उसके लिए नहीं मरेंगे जिसे वो जानते हैं कि झूठ है। नहीं, वहाँ कोई युक्ति नहीं थी। ये तो ऐसी बहुत सी घटनाएं थी जहाँ पर स्त्री और पुरुषों ने यीशु के पुनरुत्थान के बारे में गवाही दी। ये भूतकाल के सबूत हैं। और अब देखते हैं वर्तमान के सबूत। क्या आप जानते हैं इस पृथ्वी पर हर एक दिन हमारे जीवन में हम मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देते हैं। गौर से सुनिए, इसे कभी मत भूलिए। यीशु मसीह सारे इतिहास के केंद्र बिंदु हैं, इतना ज़्यादा कि हम इतिहास की गिनती करते हैं उसके इस पृथ्वी पर आने से। हमारा मसीह विश्वास तो ये पहला सबूत है। पौलुस ने इस तरह से कहा, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। पौलुस कहता है पुनरुत्थान इतना जरूरी है कि यदि वो कब्र से न आए तो मसीह विश्वास नाम की कोई चीज नहीं, तो हमारा विश्वास खाली है, ये व्यर्थ है और अभी भी हम अपने पापों में हैं। यीशु का पुनरुत्थान तो मसीह विश्वास के लिए रीढ़ की हड्डी है। ये सिद्धांत कि यीशु मुर्दों में से जी उठे, इसने संसार में उथल पुथल कर दिया। यदि यीशु न जिलाए जाते तो भाइयों और बहनों कोई भी मसीही विश्वास नहीं होता। अगर पुनरुत्थान सत्य नहीं है तो सुसमाचार के बारे में कोई भी अलग व्यवहारिक बात नहीं। ये कहा गया है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान अगर ऐतिहासिक तथ्य नहीं है तो ये हमारा काम है कि नई कब्र खो दें और वहां गाड़ दें, मनुष्य को नहीं लेकिन पूरी मसीही आस्था को गाड़ दें। वॉल्टर मार्टिन, अपोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि शुरू के प्रेरितों की शिक्षा का केंद्र भाग यही था, किस कारण प्रारंभिक कलीसिया की इतनी रफ्तार से उन्नति हुई, वो कौन सी शक्ति थी जिसके कारण सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर फैलते चला गया। इन सारे सवालों का जवाब तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। वो जी उठे हैं। ये शुरू के विश्वासियों की विजयी पुकार थी। उन्होंने इसे पृथ्वी के कोने कोने तक फैलाया। ईस्टर संडे को संदेश में शुरू में हम ये कहते हैं वो जी उठे हैं, और इसके बदले में आप मुझसे कहते हैं वो सच में जी उठे हैं। ये मानो ऐसा है, आप सहमति से कहते हैं आमेन। तो चलिए अभी इसे करते हैं, वो जी उठे हैं। आमेन। और मसीह विश्वास इसकी गवाही है। नंबर 2, मसीही चर्च। क्रूसीकरण ने चेलों के मसीह के अनुभव के ऊपर चिन्ह लगा दिया है। अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो चर्च कैसे अस्तित्व में आता? चर्च के बारे में आप क्या कहते? चर्च की बुनियाद तो यीशु मसीह के ऊपर है और मरे हुए मसीहा तो बिल्कुल मसीहा नहीं हैं। जी उठे मसीहा की जरूरत है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है, ये भविष्यवाणियां पूरी कर दें। यीशु कब्र से बाहर आए, इसीलिए कलीसिया बनी है और कलीसिया संपन्न होती जा रही है, जो ये बताता है कि मृत्यु के बाद जीवन है। मसीह विश्वास और मसीह चर्च। और ये मेरा पसंदीदा है, मसीह रविवार। यूहन्ना 20:1 कहता है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? रविवार। प्रेरितों के काम 20:7 कहता है, सप्ताह के पहले दिन हम यानी चेले रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए।
रविवार ये तो पुनरुत्थान के लिए बहुत ही अद्भुत गवाही है। क्या आप इतिहास की और कोई घटना के बारे में सोच सकते हैं जिसका उत्सव साल में 52 बार मनाया जाता है, जैसे कि पुनरुत्थान है? हर समय जब हम रविवार को चर्च में आते हैं, हम कहते हैं वो जी उठे हैं, वो सच में जी उठे हैं। मसीह विश्वास, मसीह चर्च, मसीह रविवार और मसीही विधियां। हम मसीह की मृत्यु का उत्सव मनाते हैं क्योंकि मसीह यीशु की मृत्यु तो यीशु के पुनरुत्थान की शुरुआत है। जब भी हम विधियों को पूरा करते, चाहे बपतिस्मा हो या फिर प्रभु भोज हो, तो हम सब देखने वालों के सामने घोषित करते हैं कि वो जी उठे हैं और वो सच में जी उठे हैं। और आखिर में अंतिम सबूत मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों का बदला हुआ जीवन जो उस समय वहां पर थे। आपको याद होगा जब यीशु को पकड़वाया गया तो चेले वहां से भागने लगे, वो चले गए। जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, केवल एक चेला वहां था, वो तो यूहन्ना था जो क्रूस के तले यीशु की मां के साथ में खड़ा था। बाकी सब भाग गए थे। वो डर के मारे बंद दरवाजे के पीछे थे कि जो यीशु के साथ हुआ उनके साथ होगा। क्रूसीकरण के बाद चेले तो और भी ज्यादा भयभीत हो गए, पर जब वो सहमत हो गए कि यीशु मसीह तो जीवित हैं, तो इन लोगों में बहुत ही महान बदलाव हो गया। ये कायर चेले तो पूरी तरह से बदल गए। यीशु के साहसी संदेश देने वालों के रूप में उन्होंने उस समय के सारे संसार में यात्रा की और अपना जीवन दे दिया ताकि लोगों को बताए कि उन्होंने जी उठे मसीह को देखा है, कि वो मरकर कब्र में नहीं गए, पर वो कब्र में गए और तीसरे दिन फिर से विजयी रूप में जी उठे। एक बार मैं आपसे फिर से कहता हूं, मेरी मदद कीजिए, वो जी उठे हैं। और ये जी उठे उद्धारक, आपको अपने जीवन में इसकी ज़रूरत है। अगर आपने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे कभी न्योता नहीं दिया है, आपको बस यही करना है। सबसे पहले आपको विश्वास करना है कि जो उसने कहा है वो वही हैं। ये काफ़ी नहीं, विश्वास करने के बाद उसे ग्रहण करना है। उसने जो किया है उसे स्वीकार करके कहना है, प्रभु यीशु आपने जो किया उसके लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। कब्र से बाहर आकर जो आपने किया उसके लिए मैं विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। अब मैं इसे अपने लिए स्वीकार करता हूँ, यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उतना ज़्यादा जानते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं, तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। परमेश्वर का मुफ्त का उद्धार पाने का ये निर्णय लेने के बाद तो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। तो आज आपने अगर विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताएं, या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। जैसे आप प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं पर दिशा परिवर्तन में।